जयकारा शेरा वाली दा, बोलो सच्चे दरबार की जय। हे माता रानी, आर्य सर की सारी मेहनत सफल हो जाए और बस पापा इस रिश्ते के लिए जल्दी से मान जाए। हर रूठा हुआ मान जाएगा, हर रास्ता खुलेगा, हर इच्छा पूरी होगी। वो सब देख रही है, वो सब सुन रही है। सच में सिद्धि माता? हाँ, माता रानी का आशीर्वाद तेरे साथ है। सब कुछ बदल जाएगा, तेरा भविष्य बदल जाएगा। जो इंसान तेरे नसीब में लिखा है, तेरे नसीब के तार अब उसके साथ जुड़ जाएंगे। पर तेरा भविष्य जितना सुलझेगा उतना ही उलझेगा। उस भविष्य में जितना भविष्य होगा उतना ही अतीत भी होगा। हर दरवाजा खुलेगा, तैयार रहना। जो पर्दे के पीछे है वो अपने आप खुद चलकर सामने आएगा। जयकारा शेरा वाली दा, बोलो सच्चे दरबार की जय। अरे आ गए आप होली का सामान लेके? हाँ भाई, सब लेके आया हूँ। चलो अच्छा है, अब मैं आर्या सर को भी होली के लिए बुला सकती हूँ। उन्हें बुलाने की क्या जरूरत है, वो वैसे भी बिना बुलाए चले आएंगे। हाँ, तो होने वाले दामाद है इस घर के, तो आना जाना तो लगा ही रहेगा ना। शर्मी जी, शर्मा जी, अब ऐसे बड़ी बड़ी आंखें करके देखने से कुछ नहीं होगा। आपको यही दिक्कत थी ना कि आर्या सर और उनके रिश्ते की वजह से लोग हमसे पंगा करेंगे, हमारे दुश्मन बन जाएंगे। लेकिन लोग तो उनके फैन हो गए। आर्या सर ने ऐसा कमाल किया कि लोग एकदम प्रेस हो गए, प्रेस। अरे पुष्पा जी, आप इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेस मत कीजिए, वो इम्प्रेस होता है। हाँ वही। और वो राखी, वो तो अपनी बहन को आर्या सर के हाथ से ऐसे मंगलसूत्र पहनवाना चाहती है। हाँ तो पहनवाने दो ना। एमी, अलवा है क्या? जब दामाद मेरे होने वाले हैं तो मंगलसूत्र किसी और को कैसे पहनवाने दूं मैं? असंभव। और जरा सोचो, जब सब लोग आर्या सर को इतना पसंद कर रहे हैं तो उनमें कुछ तो खास बात होगी ना। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो क्या था? समझ समझ के समझ को समझो। समझ समझना भी एक समझ है। समझ समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझे। पुष्पा जी, आप मुझे ना समझ कह रही हो? अब आप समय रहते नहीं समझेंगे और बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी तो कहना तो पड़ेगा। चलो ये अच्छा है, जिस मोहल्ले का मैं दामाद बनने वाला हूँ वहाँ के लोगों को मैं पसंद हूँ। और क्या चाहिए? आप हमारे मोहल्ले की छोड़िए सर, आप तो दूसरे मोहल्ले के ना दामाद बनने की पूरी तैयारी में। मतलब ये कि वो हमारे मोहल्ले की एक राखी आंटी है, वो पापा के पास आई थी, कह रही थी अपनी बहन की शादी आपसे करवाना चाहती है। क्या? हाँ, और उन्होंने मम्मी से कहा कि रिश्ते की बात भी चलाए। हाँ, फिर तो पुष्पा जी से मिलना पड़ेगा। मतलब? अरे मिलूंगा नहीं तो रिश्ते की बात आगे कैसे बढ़ेगी? सर? क्या सर? देखो, तुम्हारे पापा शादी के लिए मान नहीं रहे हैं, तो तुम्हारे वो मोहल्ले की आंटी की बहन ही सही, क्या नाम बताया उसका? हाँ, राखी। आज ही मोहल्ले में जाके मिलता हूँ उनसे। सर, आप सच में राखी आंटी की बहन से शादी करने के बारे में सोच भी रहे हैं? तो लड़की अच्छी है तो बुराई क्या है? हाँ, बात तो सही है, लड़की अच्छी है तो क्या बुराई है। और वैसे भी आप कब तक ही मेरा वेट करेंगे? पापा तो मान नहीं रहे हैं, तो मैं नहीं तो कोई और से। बोलिए, क्या बोलना? वो राखी आंटी का नंबर मिल सकता है क्या? क्या ना, आज ऑफिस में बहुत सारी मीटिंग्स है तो मैं जा नहीं पाऊंगा। सोच रहा हूँ उन्हें फोन करके यहाँ बुला लूं, बात कर लूं। श्योर सर, राखी आंटी का क्यों, आप ये मेरा फोन ही रख लीजिए ना। मोहल्ले की सारी आंटियों के नंबर निकाल के सबकी बेटियों से बात कर लीजिए। ओके, बाय। अरे सुनो, अरे रुको, सुनो तो।
अब क्या है? मैं मजाक कर रहा था। सच्ची? और नहीं तो क्या। अरे हेलो, जो इंसान तुम्हारे लिए तुम्हारे पापा को मना रहा है, पहलवान से लड़ रहा है, वो तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच सकता है क्या? अनु, मेरी कहानी तुमसे तुम तक है। तुम्हारे आगे कुछ नहीं, तुमसे बढ़कर कुछ नहीं। तुमसे आके मिल गया जन्मों का कारवां, इन फिजाओं में छुपी है अपनी दास्तां, झुकता सजदे में तेरे हर पल है मेरा फलक, मेरे सांसों का ये सफर बस है तुमसे तुम तक, तुमसे तुम तक। May I come in, sir? Yes, come in. चलो अपने घर पे। इतनी थकान हो गई है, ये होली की तैयारी कैसे करूंगी मैं? जैसे तैसे गुजिया तो बना लूंगी, लेकिन बड़कुल्ले की माला। ए पुष्पा, हैं? हर साल का है ना तेरा ये, लेकिन हर साल की तरह मैंने ये बड़कुल्ले की माला हम दोनों के लिए बना ली है। रजनी, पर तू तो मुझसे नाराज थी ना? हाँ, नाराज तो बहुत थी। नाराजगी की वजह भी थी। वो क्या है ना, मुझे ऐसा डर लग रहा था कि अगर अनु और आर्यवर्धन जी की शादी होती है तो ये लोग मोहल्ले वाले पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। पर आर्यवर्धन जी जैसे नेक इंसान हो तो लोगों के बारे में क्या सोचना। और सबसे ज्यादा जरूरी क्या है हमारे लिए, हमारी अनु की खुशी, है ना? पुष्पा, सॉरी, मैंने उस दिन गुस्से में थोड़ा ज्यादा बोल दिया तुझे। अरे सॉरी की कोई जरूरत नहीं है रजनी। वैसे भी तूने जो कुछ भी कहा वो अनु के भले की सोच के ही कहा ना। हम माओ की ना एक ही प्रॉब्लम होती है, वो सोचती है कि उसकी किस्मत में जो कुछ भी बुरा हुआ है ना वो उसके बच्चों की किस्मत में ना हो। अनु तेरी भी तो बेटी है, तू भी अनु की भले की सोच रही थी। और किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि होली के दिन सारे शिकवे गिले भूल जाते हैं और दिल से दिल मिल जाते हैं। आज मुझे मेरी बहन मिल गई।